जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड में पहले राउंड की काउंसलिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कल से यानी 27 अगस्त से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो चूंकि पहले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करा ली गई है, तो बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई थी वो अलग डेटा होता है, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है वो दूसरा डेटा होता है, उसकी बात करेंगे। और फिर आगे ये बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, क्योंकि ये डिलेमा बना रहता है सभी का कि काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज लें या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कोई कॉलेज लें। तो हम आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे और ये भी बात करेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब तक चलेगी, तो इन सभी चीजों की बात की जाएगी। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बीएड से जुड़ी आपको छोटी से छोटी अपडेट मिलती रहे। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल है बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी चीजें यहाँ पर रेगुलर भेजी जा रही हैं उनका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती है। तो जो लोग जुड़े हैं वो इन सभी चीजों का फायदा उठा रहे हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल है, जिसमें आज है 26 अगस्त ट्यूसडे यानी मंगलवार। मंगलवार को क्या काम होगा? सीट रिलीज एंड सीट मैट्रिक्स अपडेशन। इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें कितने लोगों ने एडमिशन लिया है ये दिखाया जाएगा और कितनी सीट बची हैं उसका अपडेट भी यहाँ पर दिया जाएगा। और ये काम अभी आज कंप्लीट होना है और कल है 27 अगस्त बुधवार, और कल से सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो जिनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना है वो कल से अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 27 से शुरू हो रही है और ये 5 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगी, यानी मुश्किल से 7 से 8 दिन में ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। तो जिन्होंने जो कॉलेज अपने हिसाब से सोच लिया है वो उसी कॉलेज में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। फिर सेकेंड राउंड के बाद शुरू होगा पूल काउंसलिंग और उसके बाद आएगा डायरेक्ट एडमिशन का फेज। लेकिन चलिए अब आगे बात कर लें कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कितने एडमिशन हुए हैं। तो देखिए, जो पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हुए थे उनकी संख्या थी 13,000 के आसपास, और वो शायद संख्या थी 13,494। अगर मैं एग्जैक्ट सही हूं तो इतने लोगों ने काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और इनमें से कितने लोगों ने एडमिशन लिया है इसकी जानकारी कल आएगी, क्योंकि 26 अगस्त को जैसा कि उसमें लिखा है कि सीट अपडेशन मैट्रिक्स आएगा, तो उसकी जानकारी कल पब्लिश की जाएगी। बाकी अभी एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि एडमिशन हुए कितने हैं। तो जब कल अपडेशन आएगा सीट मैट्रिक्स का बुंदेलखंड वालों की तरफ से, तो आपको बताया जाएगा कितने लोगों ने असल में एडमिशन कराया है। और अगर हम एक आइडिया की बात कर लें तो अगर 13,000 लोगों ने काउंसलिंग कराई तो लगभग 10,000 लोगों ने तो कॉलेज चूज किए ही होंगे, मतलब ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी ये कम ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है और ये कल आएगी बुधवार को। तो फिलहाल इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको श्योरिटी से बता पाना मुश्किल है। बाकी अब आगे बात कर लें कि सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। देखिए, मैं लगातार यही बताता रहा हूं कि जिनको भाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं। तो काउंसलिंग कराए कौन? काउंसलिंग वही कराए जिसको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है, उसी को काउंसलिंग करानी चाहिए। तो कितनी रैंक तक वाले काउंसलिंग कराएं? तो अगर आपकी रैंक 15 से 20,000 तक है तो आप अपनी रैंक काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस रहेंगे कि आपको सरकारी या एडेड कॉलेज मिल जाए। लेकिन जो बीएड में मैक्सिमम सीटें भरी जाती हैं वो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरी जाती हैं, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग होती नहीं है। तो आप भी ये देख लीजिएगा कि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, सारी चीजों के लिए वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आपको क्लास करने की जरूरत नहीं होती है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पर ही कॉलेज में आना होता है। तो अब आप लोग अपने अपने लेवल पर देख लीजिए कि आप लोग कौन सा कॉलेज चाहते हैं, उस हिसाब से आप फिर ये प्रेफर करें कि काउंसलिंग कराना है या काउंसलिंग नहीं कराना है। ये चीज अब आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। बाकी जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनके लिए हमारी तरफ से भी 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराया जा रहा है। पहली यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या की है, और दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। और इसी 52,000 में प्रैक्टिकल की फीस और एग्जाम फॉर्म की फीस इंक्लूड है, अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। बाकी एग्जाम मोड जो होता है वो ईयरली यानी साल में एक बार होता है, तो अयोध्या दूर वाले बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी एग्जाम के समय आपको रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी अश्योर रहें। तो जिनको अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकती है। पहला नंबर मेरा ही है, दूसरा नंबर हमारी टीम का है। तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अयोध्या में अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, जिनको अयोध्या में नहीं चाहिए उनके लिए भी दूसरा ऑप्शन है, वो प्रयागराज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज होंगे।
यहाँ पर भी दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। लेकिन प्रयागराज में जो एग्जाम मोड होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, तो यहाँ पर आपको 4 बार एग्जाम देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, ईयरली लेना है या सेमेस्टर वाइज लेना है। और एग्जाम के समय रुकने के लिए यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो जिनको प्रयागराज में एडमिशन चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर मेरा है। आप एडमिशन चाहे जहां लीजिए, बस मुझे ये मैसेज करके बता दीजिए कि सर हमने आपके थ्रू एडमिशन ले लिया है। और जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए उनके लिए भी एडमिशन अवेलेबल है, यानी बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपका दोनों साल का बीएड कंप्लीट करा लिया जाएगा। आपको पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहते हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी आपको ये टोटल फीस है वो एक बार में नहीं देनी, 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देनी है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें करना क्या होगा अगर हमें सीट बुकिंग करानी। तो देखिए, सबसे पहले आप जो नंबर पीछे दिए गए हैं उन पर मैसेज करना है और आपको अपना बीएड का स्कोर कार्ड और आधार कार्ड भेज देना है। फिर आपको क्यूआर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सीट बुकिंग करा लेनी है 1000 में। 1000 दे के आपकी सीट रिजर्व करा ली जाएगी उस कॉलेज में। फिर जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तो आपको कॉलेज में बुला लिया जाएगा। और जो लोग किसी रीजन से अगर कॉलेज नहीं आ पाते हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो जो 52,000 की इंस्टॉलमेंट है वो 3 बार में लेना है। सबसे पहले आपको एडमिशन के समय देना है 22,000 रुपए। एडमिशन के बाद आपको लगभग 6 महीने का गैप मिल जाएगा। 6 महीने के बाद आपको जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे। फिर दूसरी के बाद आपको लगभग 1 साल का गैप मिल जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ईयर का जब एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको ये लास्ट 14,000 बची हुई फीस देनी है। तो चीजें आपके ईज के लिए ही की जा रही हैं, ताकि इंस्टॉलमेंट में भी आपको अगर पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि फीस का बर्डन ना हो, इसीलिए आपके लिए ये फैसिलिटी अवेल की जा रही है। और जो एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं बिल्कुल बता दूं कि हमारे जितने भी कॉलेज होंगे सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होंगे। और जो स्क्रीनशॉट आपको भेजा जाता है वो एनसीटी की वेबसाइट का ही होता है। बाकी आप लोग कुछ कहते हैं कि सर हमें कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो भैया, जैसे आपको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए हम आपको 4-5 कॉलेज की लिस्ट क्यों प्रोवाइड कराएं? अगर आप 100-200 लोग हों तो अब हम आपको 2-4 कॉलेज ऐसे बता दें जहां पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन एक सीट के लिए 4-5 कॉलेज हम आपको बताएं, फिर आप उसमें भी कंफ्यूज रहें। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज है फिलहाल उसमें एडमिशन कराया जा रहा है। और अगर उस कॉलेज की सीट भर जाती है तब आपको दूसरे कॉलेज में भेजा जाएगा। तो जो जितना लेट करेगा वो बेस्ट कॉलेज से दूर हो सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिनको करना है वो एडमिशन ले, जिनको नहीं करना है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और बाकी जिनको सच में कहीं ना कहीं करना है तो एक बार हमारे साथ जुड़िए, चीजों का अनुभव कीजिए, सारी चीजें आपके साथ बहुत ही अच्छे से की जाएंगी। तो चूंकि लिमिटेड सीट्स ही हैं और लगातार सीट बुकिंग का काम चल रहा है, तो आप लोग अपनी अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें। बाकी अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी यूपी के बच्चे हैं उन सभी की जो भी एलिजिबल होंगे उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, यानी बिल्कुल 0 फीस पर या नॉमिनल फीस पर आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फीस पूरी वापस आ जाती है और फीस से एक्स्ट्रा पैसा ही आता है स्कॉलरशिप में। तो जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी चाहिए वो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो फीस नहीं पे कर सकते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन अवेलेबल है। बाकी जिनको जहां पर एडमिशन लेना हो वो अपने हिसाब से सीट बुकिंग करा सकते हैं। अयोध्या में चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और अगर प्रयागराज में चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। और जो ग्रुप की बात की जा रही है वो 1 सितंबर से ग्रुप बना दिया जाएगा। जितने एडमिशन हो चुके हैं उन सभी को ऐड कर दिया जाएगा और फिर बाद में सारी चीजें उसी ग्रुप में बताई जाएंगी कि आपको कैसे आना है, कहाँ आना है और कब आना है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर रेगुलर अपडेट दे दी जाती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उससे भी आप अपडेटेड रहते हैं। बाकी बीएड से जुड़ी जो भी जानकारी आती है वो तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। लोग लगातार इसमें जुड़ रहे हैं, जो चीजें भेजी जा रही हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़ते रहें और जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है उसका लाभ उठाते रहें। बाकी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। सेकंड राउंड की काउंसलिंग कल शुरू हो रही है। जिनको लगता है कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा वो अपने हिसाब से अपनी काउंसलिंग करा सकता है। बाकी जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो काउंसलिंग ना करा के डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपना एडमिशन ले ले। बाकी चीजें कैसी होनी सारी चीजें बता दी गई हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस की आप सब तक मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।